इंजीनियरिंग किया, नौकरी छोड़ के हम लोग एलएफटी जैसा काम करें पूरा फुल टाइम देके तब से। तो उड़ीसा में दो समाज, उत्कल समाज, कौशल समाज, तो हम दो समाज से भी कुछ आए हैं, हमारे कैडर्स लोग आए हैं। और जो प्राउड ईस्ट ब्लॉक इंडिया है ना हम लोग का, उसमें भी मैंने उसका फाउंडर मेंबर हूँ और उसमें भी हम लोग मैं उसका महासचिव भी था पहले। तो अभी तो हमारा अध्यक्ष जी है भास्कर दादा, उनके साथ में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो सत्र का जो चर्चा का प्रसंग था, आप लोगों ने इतना मूल्यवान सुझाव दिए हैं सब। तो बात है कि हम लोग जो महासमागम में आए हैं, इसको महासमागम नाम दिया गया, ये बहुत रेलिवेंट नाम है ये, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लग रहा है कि कोई छोटा सा मंच है, लेकिन कोई छोटा सा मंच नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मंच, हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ये इसका परिकल्पना कोई आम आदमी ने नहीं किया, इसको खुद परमात्मा का परिकल्पना है। और हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग जो बात इतना जबरदस्त अपना जो बिंदु रखे हैं ना, ये बहुत इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए भी। और आज ये गौरव का बात है, मैं भी पूरा खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि बहुत दिन के बाद में फिर हम लोग का समागम हुए हैं। हम लोग बैठे नहीं, अपना अपना स्तर पर, अपना अपना अलग अलग स्ट्रीम पर हम लोग काम करते रहे प्राउड के लिए। लेकिन आज का जो समय का दाबी है, तो हम लोग एक मंच में एकत्रित होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा हम सबको ऐतिहासिक भूमिका पर देखना चाहते हैं। सबका अंदर में व्यथा है, सब अपना अपना व्यथा प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए सबका जो रोल है, क्योंकि बोला जाता है ना कि गॉड चूजेस दोज हु आर ऑलरेडी चूजन बाय, गुरु चूजेस दोज हु आर ऑलरेडी चूजन बाय गॉड। गुरु ने उनको चुनते हैं जो ऑलरेडी भगवान ने, ईश्वर ने उसको चुन के रखे हैं। तो इसलिए हम लोग कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। हम लोग अपना भूमिका को जितना जल्दी अपना जागृत हो जाए, अपना भूमिका को समझ लें, तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और आज जो देश का स्थिति है और हम लोग का जितना स्ट्रेंथ है प्राउड लोगों का इंडिया में, आप अगर क्लोजली वॉच करेंगे, कोई भी ऐसा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आंदोलन का प्लेटफॉर्म नहीं है जिन लोगों का पास में ऐसा एक ग्रेट आइडियोलॉजी है, परमात्मा का कृपा है और इतना डेडिकेटेड लोग हैं जो सही में रियली सफरिंग, दुखी मानवता के लिए जो सही में जिसका दिल में व्यथा है। तो इसलिए आप लोग ने जो सुझाव दिए हैं उसको हमारा सुबोध जी ने दिया है कि हम लोग आज चाहे अलग अलग स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज टाइम आ गया, कम से कम हम लोग जो इस सत्र में आपने जो अपना ओपिनियन रखा है, कैसे हम लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसमें से जो बात निकल के आता है कि जो यहाँ दिलीप सागर दादा जी हैं, भास्कर दादा जी हैं और आप लोग भी सीनियर प्राउडिस्ट लोग हैं, हम लोग चुने कम से कम आज देश का जो समस्या है राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एकदम सिलेक्टिव मुद्दे को लेके, जो कैची मुद्दा आज का जो सबसे बर्निंग इश्यूज है उसको लेके अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग का कुछ कॉमन, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर कॉमन कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहेगा, तो फिर हमें लगता है कि फिर प्राउडिस्ट लोग जग जाएंगे। जो अलग अलग फैक्शन में जहां कहीं भी है वो लोग फिर आगे आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राउड का बात, हम लोग चुप हैं, हम लोग आपस में छोटे छोटे चीज में एकदम उलझ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, टीवी में भी डिबेट दे रहा था, देश का जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल का भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो जो बात चर्चा कर रहे हैं कैसे आम आदमी को जस्टिस मिलेगा, आम आदमी का कैसे एम्पावरमेंट होगा, इसमें बात निकल के छोटा सा वहीं पर छोटा सा प्राउड का, जस्ट प्राउड को थोड़ा 1% भी नहीं है, टच करता है। अभी रिसेंटली जो बात आया है कि आम आदमी को आर्थिक अधिकार, अर्थनैतिक अधिकार को अगर नहीं दिया जाएगा तो राजनीतिक अधिकार का कोई मीनिंग नहीं रहता है। वो लोग आज रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने उस टाइम नहीं बोले, बाबा बोले 1947 का जो आजादी मिला है वो हमें राजनीतिक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन उसका साथ साथ आर्थिक समानता का अधिकार कैसे छीन लिया। तो ये बात हम लोग नहीं बोल रहे, नहीं रख रहे हैं। आज
ये जो शिक्षा के बारे में दादाजी बताए, शिक्षा का समस्या है, युवाओं का बेरोजगारी का समस्या है, किसानों का समस्या है, मजदूर का समस्या है। ये सारे समस्या का देखिए कंक्रीट समाधान, पूरा समाधान प्राउड का पास में है, जो कि आज सबसे ज्यादा रिलीवेंट है। आज प्राउड का बात, ये इश्यू पर आप अपना समाधान रखेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लोग जुड़ेंगे। क्योंकि आप जितना बोलते रहे कि हमारे पास में बड़ा आइडियोलॉजी, हमारे पास में बड़ा विकल्प है, लेकिन जब लोग जुड़ते हैं विचार का साथ में तब विकल्प बनता है। लेकिन लोगों को जोड़ने का जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, कम से कम इतना दिन के बाद में हम लोग का ये समागम हुआ है, महासमागम आप लोग नाम दिया है, तो हम लोग ये कम से कम कंक्रीट एक्शन प्लान, अगर रोड मैप बना के जाए, एक रणनीति और कौशल, स्ट्रैटेजी और एक अपना नीति जो उसको बना के अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और एक कम से कम एक कोऑर्डिनेटेड काउंसिल, कोऑर्डिनेशन काउंसिल प्राउड लोगों का बनता है, ये पीएसएस और पीबीआई या बाकी जो फोरम से सबको मिला के अगर हम लोग बढ़िया से प्लान के एक कोर टीम बना के देश का जो बड़े बड़े मुद्दा हैं उस पर आप जो मुद्दा रखें उस पर चर्चा होती है, चाहे कैडर ट्रेनिंग हो। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, तो अगर मैं पूछूंगा 50 साल उम्र से कितने लोग कम हैं, तो मेरे को लगता है कि 10-20% मिलेगा। क्योंकि नए जनरेशन को हमें जोड़ना है, साथ में लेंगे, वही लोग रिवॉल्यूशन को लीड करेंगे। तो प्राउडिस्ट, ये जो आप लोग सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस अनुभव है, लंबा अनुभव है, तो हम लोग को अभी जो कैडर आएंगे, यूथ आएंगे, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे ना। तो कैसे हम लोग यूथ मास को अट्रैक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को लाएंगे, किसान को अपना साथ जोड़ेंगे, कलाकारों को जोड़ेंगे, बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे, शिक्षकों को जोड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो अपना जोड़ते जा रहे हैं अपना छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, स्वार्थ के लिए, लेकिन हम लोग कैसे जोड़ेंगे तब जाके प्राउड विकल्प होगा। तो उस पर हम लोग अगर ठोस कुछ बात करेंगे, कुछ प्रोग्राम बना के यहाँ से 2 दिन का जो ये उसका कुछ निष्कर्ष निकाल के हम लोग जा सकते हैं, तो फिर आगे पूरा कंक्रीट प्लान बना के हम लोग दिल्ली में, मेरा जो मन में आता था आप लोगों का बातों से मेरे को लगता था कि नहीं, हम लोग सीरियसली चाहते हैं कुछ करने के लिए एक कॉमन एक्शन समाज लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर, और एक नैरेटिव। मैं राजेश दा भुवनेश्वर बार बार बोलता था, दादाजी बहुत सारे मार्गी लोग, प्राउड लोग बोलते हैं प्राउड का मॉडल कहाँ है। हम लोग भी 10 साल 15 साल कुछ मॉडल बनाने के लिए कोशिश भी किए, बहुत उसमें अपना सब कुछ लगाया, लेकिन सक्सेसफुल ये जो फ्रेमवर्क है ना, जो एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क है, पूंजीवादी फ्रेमवर्क, इसमें बहुत डिफिकल्ट है मॉडल बनाने का। तो हम लोग का जो अनुभव है, इतिहास से यही पता चलता है, एक विचार दुनिया में रिवॉल्यूशन लाता है, एक बड़ा आइडियोलॉजी दुनिया में विचार लाता है। पूंजीवाद का खिलाफ में कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया दिया। अब देखिए कहाँ कम्युनिज्म का मॉडल था, आधा वर्ल्ड हो, माने वर्ल्ड का 50% देखिए कंट्री में कम्युनिज्म में आ गया, और लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग, ली पेंग, मानिए जिनपिंग तक एक से बढ़कर एक नेता निकले जो इतिहास में अपना नाम दर्ज किए हैं, चाहे गलत हो, डिफेक्टिव आइडियोलॉजी हो, लेकिन किए हैं। लेकिन प्राउड क्या कमी है प्राउड का पास में? इतना बड़ा ग्रेट फिलोसोफर, इतना बड़ा, हम लोग तो अपना जो मार्गी लोग अपने जानते हैं बाबा ही परमात्मा है, उनका दिया हुआ जो बात है, तो उसको लेकर क्यों नहीं हम लोग बन पाते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? तो ये आज ये समीक्षा करने का टाइम है, और इस 2 दिन का शिविर से और एक मैं बाबा का एक वाणी मैं बोल के खत्म करना चाहता हूं कि आप लोगों का जो बात रखें अपना अपना, उस बात में पूरा जो बैठे हैं हमारा लीडर्स लोग बैठे हैं, वो लोग बैठ के सोचें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाबा का एक बात है, इसमें प्राउड को लेके मैं बोल के खत्म करूंगा। मैं बाबा का एक प्रवचन सुना, बाबा उसमें बोलते हैं कि युग युग में जो देवासुर का फाइट होता है, देवासुर बीच में जो संग्राम होती है, देवता और असुरों का बीच में संग्राम होता है, जब देवता लोगों का ऊपर में असुर लोग हावी हो जाते हैं और देवता लोगों को बार बार परास्त होना पड़ता है, तब फाइनली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मदेव का शरण में आते हैं और ब्रह्मास्त्र जो सबसे जो इनविंसिबल वेपन होता है उसको प्रयोग किया जाता है, फिर देवता लोगों का विजय होता है। तो बाबा बोलते हैं, ये स्टोरी बना के बाबा लास्ट में बोलते हैं, और प्राउड ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। और लास्ट लाइन बाबा कहे, मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा साथ, आज भी जो देवासुर संग्राम में तुम लोग का विक्ट्री निश्चित है, और मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा साथ है,
और हम भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। ये बाबा का इतना बड़ा वाणी है। लेकिन उसको कहाँ तक हम लोग अपना आत्मस्थ किए, कहाँ तक उसमें हम लोग अपना